प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आज की इस अमृत वेला में आप सभी का। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यह कार्यक्रम हम सभी के बीच हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी का आशीर्वाद हम सभी के जीवन पर यूं ही बना रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की बात को हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव जिस रास्ते पर चल कर के हमको बता के गए वो आध्यात्म का रास्ता है, और आध्यात्म के रास्ते पर चल कर के वो सारी उपलब्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं जो जीवन में चाहते हैं। मित्रों, करना भर इतना है कि जो गुरु ने जो हमें रास्ता दिया है, जो गुरु ने जो हमें बातें बताई हैं, उन पर हम चलें और उन उपलब्धियों को प्राप्त करें जिन उपलब्धियों को हम प्राप्त करना चाहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की जो एक एक कही बात है, पत्थर की लकीर है। करना भर इतना है कि हमें उसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखना है। मैं एक कहानी के माध्यम से हम सबके जीवन को एक जो दिशा देती है कि लोग गुरु तो बनाते हैं और गुरु बना करके उससे जो आडंबर रचकर जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह कहानी कितनी सार्थक होगी यह मुझे मालूम नहीं। मित्रों, कहानी है एक गुरु और शिष्य की। एक गुरु जो कई दिनों के बाद, कठिन परिश्रम के बाद में अपनी मर्जी से शिष्य चुनता था। अगर उस गुरु को समझ में आता था तो वह शिष्य बनाता था। मित्रों, एक शिष्य बड़ा ही भावुक होकर के उस गुरु के दरवाजे पर कई दिनों तक बैठा रहा। 7-8 दिन निकले, उसके बाद गुरु ने उससे कहा कि मुझे गुरु क्यों बनाना चाहते हो? तो शिष्य बोला कि मैं आपको गुरु इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो गुरु बोले कि अच्छा, तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसा करना, सुबह प्रातः 5 बजे तुम नहर के किनारे पर आकर के मेरे से मिलना। शिष्य ने वैसा ही किया जैसा गुरु ने बताया। नहर के किनारे आकर के खड़ा हो गया। गुरु जब आए तो गुरु ने कहा कि नहर के बीचों बीच में जाकर के खड़े हो जाओ, वहाँ पर अभी थोड़ी देर में भगवान आएंगे और तुम उनसे मिल सकते हो। मित्रों, उसने वैसा ही किया, नहर के बीच में खड़ा हो गया। जैसे ही नहर का पानी छोड़ने का समय हुआ, नहर का पानी छूटा और जो पानी बढ़ने लगा तो शिष्य बोलने लगा कि गुरुवर, मुझे भगवान के दर्शन कितनी देर में होंगे, कब होंगे? इस तरीके से वह बात करने लगा। तो गुरुवर बोले कि बिल्कुल तुम उसी जगह पर और ठीक जगह पर खड़े हो, मैंने अभी भगवान से बात की है और वो तुम्हें इसी जगह पर आकर के मिलेंगे, तुम बस खड़े रहो। शिष्य ने वैसा ही किया। पानी उसके कंधे तक आया तो उत्सुकता और बढ़ी कि पानी बढ़ता जा रहा है और अभी तक भगवान आए नहीं हैं। तो पानी जैसे जैसे करके ऊपर बढ़ता गया, उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। इधर गुरु अपने ध्यान में मग्न हो गए, आंखें बंद कर बैठ गए। फिर शिष्य चिल्लाया कि गुरुवर, मेरा पानी मुंह तक आ गया है और मैं अब डूबने वाला हूँ, भगवान कितनी देर में आएंगे? तो गुरुवर बोले कि बेटा चिंता मत कर, भगवान आने ही वाले हैं, तू सही जगह पर, ठीक जगह पर खड़ा हुआ है। शिष्य को फिर अपने आप को रोका शिष्य ने। जब पानी नाक तक आया, नाक से ऊपर जैसे ही बढ़ने लगा तो देखा शिष्य ने कि गुरु तो आंखें बंद करके बैठे हैं और पानी बढ़ता जा रहा है, ये आज मुझे मारेंगे, निश्चित ही आज ये मुझे मारेंगे। तो वह जैसे ही पानी नाक से ऊपर गया तो वह तैरना चालू कर दिया उसने और अपने आप को बचाने का प्रयत्न करने लगा। इतने में गुरु ने देखा कि शिष्य अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है, तो शिष्य के ऊपर जाकर के वो बैठ गए और उसे डुबाने का प्रयास करने लगे। तो मित्रों,
वहाँ पर एक दृश्य हुआ, जो गुरु बनाने आया था जो शिष्य, वो अपने गुरु से गालियाँ देने लगा कि तुम तो मुझे डुबाने आए हो, तुम तो मुझे मारने आए हो, तुम ऐसा करने वाले हो, तुम वैसा करने वाले हो, और इतनी सारी गालियाँ उसने दे दी कि उसकी कोई सीमा नहीं। जैसे तैसे बाहर निकले तो शिष्य ने कहा गालियाँ देते हुए कि तुम तो मुझे डुबाने वाले थे और मारने वाले थे। तो गुरुवर बोले कि तुम जब तुम्हारी नाक के अंदर आने लग रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? शिष्य ने कहा कि मेरा ध्यान बस एक ही जगह पर था, मेरे प्राण जैसे बच जाएं तैसे बच जाएं, बस उसी पर मेरा ध्यान था। मित्रों, गुरुवर बोले कि जब तुम्हारा इस चीज़ पर इतना ध्यान था तो भगवान को जो तुम प्राप्त करना चाहते हो उस पर तुम्हें इसी प्रकार से, जिस प्रकार से तुम प्राणों के लिए तड़पते हो, उस प्रकार से अगर भक्ति भाव से उसको मानते हो और जानते हो और पूजते हो तो वह एक दिन तुम्हारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से दिखने लग जाता है। मित्रों, हम इस कहानी के माध्यम से आपको यह बताना चाहते थे कि लोग गुरु बनाते हैं स्वार्थ के लिए, और जब स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो उसी गुरु को गालियां देने लग जाते हैं। मित्रों, ऐसे शिष्य के जीवन में कभी उपलब्धि प्राप्त नहीं होती, वो बस छिटपुट पूजन में संतुष्ट हो जाते हैं और आगे चल के ये कहने लग जाते हैं कि हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई अच्छा काम नहीं हुआ, और वो गुरु का कार्य छोड़ देते हैं। मित्रों, ऐसे लोगों के जीवन में अध्यात्म कभी परिभाषित नहीं हो सकता। मैं आज की इस कहानी के माध्यम से जो आपको सार देना चाहता था वो शायद आप समझ गए होंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं, और परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद हम सबके जीवन पर बना रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आज की बात को विराम देते हुए आप सभी को प्रणाम।